दोस्तों, आर्थिक मंदी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अब मदद मांगने के लिए सऊदी अरब की चौखट पर जा पहुंचे हैं। इमरान मियां 3 दिन के दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सत्ता में आने के बाद से इमरान का तीसरा सऊदी अरब का दौरा है। वहीं इमरान के इस सऊदी अरब के दौरे से पाक मीडिया ये अनुमान लगा रही है कि इस बार सऊदी अरब पाकिस्तान की बातें सुन लेगा और पाकिस्तान के साथ दोस्ती और आर्थिक मदद देने में सहयोग करेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि आजकल भारत और सऊदी अरब की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी होती जा रही है, जिसे देख के पाकिस्तान को घुटन महसूस हो रही है, क्योंकि कुछ वर्षों से ही सऊदी अरब पाकिस्तान पर एक के बाद एक एक्शन लेते जा रहा है। तो आइए दोस्तों, इमरान और बाजवा के सऊदी अरब के दौरे से पाक मीडिया क्या रिएक्शन देती है, चलिए देखते हैं। और आपको बताऊं कि बहुत ही मुश्किल दिन है हमारे सामने और हमें मिनहसुल कौम ये समझना पड़ेगा कि हमें किन मुश्किलात का और किन चैलेंजेस का शिकार हैं, और हमें एज अ नेशन अपनी जो है सिमत उसका मुतय्यन करना होगा। कुछ बातें हैं जिनका मुझे इल्म है और बहुत सी बातें हैं जिनका मुझे भी इल्म नहीं है, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। लेकिन मुझे इतना इल्म है कि इस वक्त जो दौरा हो रहा है सऊदी अरेबिया का, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके मुशीरान और ख़ास तौर पे जनरल कमर जावेद बाजवा कर रहे हैं, ये शायद पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे अहम दौरा हो इस वक्त। और मैं आपको बताऊं कि ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जैसा कमज़ोर आदमी इस वक्त इन ओहदों पे मौजूद नहीं है। उसकी एक वजह है कि मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से किसी को भी पिछले कुछ दिनों में नींद आई होगी, एक लम्हा भी ये सो सके होंगे, जो प्रेशर्स हैं जो नज़र आ रहे हैं जो इनके ऊपर। और दूसरी बात यह है कि हर आदमी की वो सलाहियत ही नहीं होती कि वो अहम और नाजुक फ़ैसले कर सके। हम लोग जितने भी फ़ैसलों के ऊपर बात करते हैं, ये अपने जहन में रखिएगा, वो हाइंडसाइट इंटेलिजेंस है, यानी गुजरे हुए टाइम के ऊपर हम बड़ी इंटेलिजेंटली बात करते हैं। लेकिन जब हम उस अंदर से गुजर रहे होते हैं, अगर खुदा न खास्ता सड़क पे हादसा हो जाए या हो रहा हो और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो उस वक्त जो फैसला करना होता है वो इंतहाई मुश्किल होता है। पाकिस्तान 27वीं रमज़ानुल मुबारक को वजूद में आया था और अब 2 दिन के बाद इंशाल्लाह 27वीं है और ये दौरा जारी है। तो मैं तो इस दुआ और इस उम्मीद के साथ ये वीलॉग करने लगा हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएगा और अल्लाह ताला हमारी जितनी भी कोताहियाँ हैं, हमारी जितनी भी बेवकूफ़ियाँ हैं, हमारी जितनी भी कमियाँ हैं, उन सब को पूरा करके जो भी फैसला करेगा अल्लाह ताला, वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बेहतर होगा। कुछ बातें आपको मैं बताऊं कि हम जो सुनते हैं दौरों के ऊपर कि जी इस दौरे पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये आई वॉश है। और ये अगर आप फॉरेन ऑफिस में हैं तो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं और उसके ऊपर डिबेट करना। लेकिन हकीकत में ये दौरा एक ऐसे अहम टाइम पे हो रहा है और अहम मोड़ पे हो रहा है जब खित्ते की ज्योग्राफी जो है उसमें काफ़ी तब्दीलियां वाक़ई हो सकती हैं। आपको मैं बताऊं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस पूरे रीजन में जो ताकतें थीं, उन्होंने ये फैसला किया कि इनको बादशाहतों की ज़रूरत है। और फिर मिडल ईस्ट में और हर जगह, इवन ईरान वगैरह के अंदर बादशाहत वगैरह आ गई। अफ़गानिस्तान में भी बादशाहत होती थी, अगर आप याद करें तो। अब वो वक्त आया हुआ है जब से अरब स्प्रिंग आई है उसके बाद से कि काफ़ी बादशाहतें जो हैं वो अब सूट नहीं कर रही। जितनी भी ताकतें हैं उनको फॉर वॉट एवर रीज़न, उनके काम निकल गए हैं, उनको तेल मिल गया है, उनको तमाम दौलत वहाँ से मिल गई है, अब कुछ नहीं रहा। तो अब वहाँ पे उन बादशाहों की भी ज़रूरत कम होती जा रही है और यही वजह है कि मिडल ईस्ट इस वक्त टर्मोइल में है। मिडल ईस्ट टर्मोइल में है और पूरा हमारा रीजन जो है वो टर्मोइल में। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर मुद्दे पर ओआईसी और सऊदी अरब पर हिला हवाले का आरोप लगा दिया था, जिसके बाद नाराज सऊदी अरब ने पाकिस्तान से उसे दिए गए अरबों डॉलर के कर्ज को चुकाने के लिए कह दिया था। तब से पाकिस्तान सऊदी अरब को मनाने में जुटा हुआ है और बाजवा के बाद अब इमरान मियां खुद यहां पहुंच गए हैं।
عمران کے پہنچنے کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے گئے جس کے مطابق دونوں دیشوں نے ایک سپریم کوآرڈینیشن کونسل بنانے کا فیصلہ لیا ہے۔